हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा बीच में। ठीक है, हम लोग वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आते हैं, और मैक्सिमम मैं आपको ये बोल दूँ कि ये जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर बार पेपर में आते हैं और ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दें कि वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग हर क्वेश्चन का एक रिव्यू भी कर लेंगे कि उसका क्वेश्चन में सिर्फ वही पूछा जाता है या लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, क्या होता है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट हाँ, मैं इतना आपसे आराम से श्योर के साथ कह सकती हूँ कि ये अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आप लोग कम से कम बहुत अच्छे से मार्क्स से पास हो सकते हैं बिना किसी उसके, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी है, ना ही ये CCSU की मैं सिंगल बता रही हूँ, ये MDU वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों जो कि बीएड कर रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो आगे स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिस्कस द डिटेल इन एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा करनी है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में आता है, तो आप इससे रिलेटेड अपने नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, डिस्कस इन ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म। मतलब ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक प्रयोजन तथा संवादवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना करनी है। तो मैं आपको गाइस ये बता दूं कि ये बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बन जाते हैं। इसमें मैंने इकट्ठे इसलिए लिख दिया है कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सब ब्रीफ में बता पाऊँ कि आप लोगों को एपिस्टेमोलॉजी जो कि टॉपिक 1 है, यूनिट 1 में आता है, आप लोग चेक करेंगे तो ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 1 के टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं और उसके नेचुरलिज्म के बारे में आप इसके चाहे मीनिंग भी आपको सबसे पहले सिंगल भी पूछी जा सकती है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। आप इसकी मीनिंग याद कर लीजिएगा, इसके फीचर्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए उसने डायरेक्ट ब्रीफ पूछ लिया है। कभी कभी को लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी बताना है, मतलब ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक प्रयोजन और आदर्शवाद। उसके बाद ये सिंगल ये भी पूछ लेता है कि प्राकृतिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इज नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। परिभाषित ज्ञान और जानना क्या है। सॉरी गाइस, मुझे ना हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आई है, तो आप देख लेना कि मैंने इसका जानने का सही लिखा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। बाकी ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि के स्रोत का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर साल, हर बार, हर पेपर में बीएड के पूछा गया है कि मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आता नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज का सबसे पहले आप लोग अपने जब भी तैयारी करें तो आप लोगों को सबसे पहले उसका डिफ़ाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग उसका फीचर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें पढ़ना, तो आप लोग उस टॉपिक के अंदर जितने भी मेन टॉपिक बन रहे हैं, जैसे डिफाइन, फीचर, टाइप्स, तो आप लोग एक साथ करके पहले उसे इकट्ठा करके लिखिए, उसे इकट्ठा करके पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग पहले ज्ञान के परिभाषा को लिख के बस उसके बाद अपने अगला टॉपिक पढ़ने लग गए, उसके बाद याद आया अरे नहीं यार इसके तो देखो प्रकार भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लोग एक टॉपिक उठाएं उसके आजू बाजू आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि हाँ इससे मेन टॉपिक कौन से हैं, तो आप इसके डिफ़ाइन कर लीजिए, फीचर कर लीजिएगा। इसके करेक्टरिस्टिक्स बहुत आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, बारी बारी कभी कुछ भी पूछ लेता है, जैसे कि कभी कभी ये लोग डिफाइन के साथ करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, कभी टाइप्स पूछ लेते हैं, कभी सोर्सेज पूछ लेते हैं, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन में नोट देख ही रहे हैं कि इन्होंने इस बार का नोटिस पूछेगा। ठीक है, और काइंड ऑफ नॉलेज भी पूछ लेता है। ठीक,
आप लोग बारी बारी इसी जब भी सोर्सेज का करेंगे तो आप ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इसके ऊपर भी आप लोग कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज? ऑल्सो एक्सप्लेन द काइंड ऑफ नॉलेज विद एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो उसके मीनिंग के और वो उसके काइंड ऑफ नॉलेज भी पूछता है। तो आप लोग जब ये टॉपिक करेंगे तो उससे रिलेटेड उससे एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान का अर्थ के बारे में और ज्ञान के प्रकार उदाहरण सहित लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि जब ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है तो यूनिट 1 से क्वेश्चन में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है वो ये है लॉन्ग क्वेश्चन वाली, जो हर बार आएगा ही आएगा, बेशक अलग अलग तरीके से आएगा बट ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिक बेस्ड नॉलेज। कल्पित कथा आधारित विश्वास और तर्क आधारित ज्ञान के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट आता है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, या फिर ये मैं बोल लूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आता ही है, ठीक है। आप लोग अपना सिलेबस भी उठा के देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ठीक, पर आप लोग क्या कीजिएगा कि डिफरेंशिएट के हिसाब से आप अगर 4 नंबर का है तो उसके कम से कम 2 पेज के हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा, मतलब 4 पॉइंट बना लीजिएगा और लिखिए। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि एग्ज़ाम में आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमें एक क्वेश्चन में कितने पेजेस भरने चाहिए या फिर कितने लाइन लिखनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेन चीज़ लिखेंगे और अगर कम में भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। यहाँ पर ये बेस्ड नहीं होता है कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा पेपर में नंबर अच्छे आते हैं, कम लिखने से बच्चों के नंबर नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर आंसर को अच्छे से स्पष्ट करेंगे तो सामने वाले कभी भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब बेझिझक होके कर लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा आएगा तो क्या आएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि डिफरेंशिएट बिटवीन करना है। यहाँ पे मैंने आपने देख लिया होगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन करने के लिए मैंने क्या किया है, पॉइंट्स बना दिए। अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन है और ये अलग अलग तरीके से शॉर्ट में नॉर्मली पूछ लेता है। जैसे कि मैं पहला पढ़ देती हूँ, साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग के ऊपर, ठीक है। मौन और जोर से पढ़ने में इसका डिफरेंशिएट बिटवीन भी आता है और साइलेंट और लाउड रीडिंग मतलब मौन और जोर से पढ़ने के ऊपर ये नॉर्मली भी पूछ लेता है शॉर्ट में। ये लॉन्ग में भी आता है, ये नहीं है कि लॉन्ग में नहीं आता। कभी कभी लॉन्ग में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि ये लोग मौन और जोर से पढ़ने वाले बच्चों की में अंतर के अलावा उनमें कैसे सुधारा जा सकता है या फिर उनके कुछ चेंजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान के ऊपर, ठीक। तीसरा है आपका बिलीफ एंड ट्रूथ, विश्वास और सच्चाई। चौथा रीजनिंग एंड नॉलेज, तर्क और विश्लेषण के ऊपर। आप लोग इन चारों के ऊपर डिफरेंशिएट अच्छे से कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आते ही हैं। चाहे वो शॉर्ट में दे देगा चाहे लॉन्ग में और क्वेश्चन अटैच करके दे देगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। मतलब रचनात्मक क्या है, पारंपरिक और रचनात्मक के बीच में अंतर लिखना है। तो आप लोग इसके डिफाइन या मीनिंग बोल सकते हैं, आप लोग नॉर्मल आप लोग इसका अर्थ के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। उसकी परिभाषा के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्हाट इज़ क्या है तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। कुछ बच्चे हैं कि भाई कितना बड़ा लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंग तो मीनिंग ही रहता है। ऐसा थोड़े है कि 16 नंबर में तो उसका मीनिंग हम बड़ा करके लिख देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम
सही से कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। व्हाट इज आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म ऑल्सो एक्सप्लेन द एम ऑफ फीचर एंड प्रिंसिपल। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारिकता क्या है? उद्देश्य, सुविधाएं के सिद्धांत को समझाइए। तो क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा क्या मतलब ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का लॉन्ग में, जिसमें कि वो पहले सिंगल ये भी पूछ लेता है आइडियलिज्म क्या होता है, उसके अलग से वो लोग एम पूछ लेगा। ठीक है, एम और फीचर एक ही होता है वैसे भी, और उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। सिंगल आप लोग रेडी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ भाई इसका क्या क्या आ सकता है। तो आप लोग जब ये टॉपिक उठाएंगे तो आप इससे पहले चेक कर लेना कि इसके एम और करेक्टरिस्टिक्स भी कर लेंगे तो इजीली आप लोगों को बिना कन्फ्यूजन के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ में आपको बता देती हूँ, मैंने इसका एक क्वेश्चन नहीं बनाया है बट मैं आपको एक टॉपिक बोल दे रही हूँ जिसके ऊपर 100% 2 क्वेश्चन से ज़्यादा तो आ ही जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन में करिकुलम के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में पूछा जाता है तो उसकी चॉइस में भी ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट में भी होगा ही होगा। वेरी शॉर्ट की भी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि वेरी शॉर्ट में भी ये लोग नॉर्मल सी कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके फैक्टर या एलिमेंट कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में पहले करिकुलम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसमें वो उसके मीनिंग के बारे में, प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट, फैक्टर, एलिमेंट्स और रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है और पेपर में आया हुआ भी है। आता नहीं है, आया हुआ भी है। रोल ऑफ टीचर पूछता है वो कि टीचर का पाठ्यक्रम के विकास का कैसा प्रोसेस है, वो उसका रोल पूछता है। बाकी आप इसकी ये मीनिंग कर लेंगे, अर्थ कर लेंगे, सिद्धांत, घटक, कारकों और तत्वों के बारे में टॉपिक कर लेंगे तो आपका एक करिकुलम एक टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा है और लॉन्ग में मैं आपको बता रही हूँ उनसे रिलेटेड कभी मीनिंग पूछ के सिर्फ प्रिंसिपल पूछ लेगा, कभी मीनिंग पूछ के फैक्टर और एलिमेंट पूछ लेता है, कभी सिर्फ कंपोनेंट पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मिक्सअप नहीं आएंगे। मैं आपको लिए इजीली कर दूंगी क्वेश्चन कैसे मिक्सअप ना हो, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि करिकुलम के ऊपर आप ये सब टॉपिक आराम से कर लेंगे तो इससे मिलते जुलते आपके 4-5 या 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे आप लोग ईजी से उसे कर पाएंगे। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि भाई करिकुलम में कितना पढ़ना है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लोग आते ही हैं। आप लोगों को उसके अप्रोचेस भी कर सकते हैं। अप्रोचेस मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं अलग से बता दे रही हूँ। उसके अप्रोचेस के बारे में कर दीजिएगा तो आपका इजीली से हो जाएगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे मिलते जुलते ये मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ ये आता है आपका शॉर्ट में। ठीक है, ये रिव्यू इसलिए मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं और उसमें मैंने देखे हैं कि उसमें मिलते जुलते क्या आते हैं और क्या नहीं और क्या आ सकते हैं, वो सब भी मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया है। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन। डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन है, इसमें मैं हिंदी में बताती हूँ उसको क्या कहते हैं। आप लोग जब अपना टॉपिक करेंगे तो आप लोग ये करेंगे सीखने दल। ठीक, दूसरा है लर्नर सेंटर डिज़ाइन। दूसरा मतलब कि उसका लर्नर में मतलब आपको अनुशासन के बारे में बताना है। ठीक, तीसरा उसकी समस्या के बारे में आप लोगों को बताना है। ये 3 तो ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि अगर आपका डिफरेंस बिटवीन भी बोल देगा तो ये तीनों टॉपिक आपस में हेरफेर होके आ सकते हैं कि मतलब कभी डिसिप्लिन से लर्नर, कभी लर्नर से प्रॉब्लम, तो कभी प्रॉब्लम से डिसिप्लिन का पूछ सकता है। और इन तीनों का आप लोग डिफरेंस बिटवीन कर लीजिएगा। और सिंगल ये ऐसे क्वेश्चन भी जैसे मैंने लिखा है, जैसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में DSCD भी लिख सकते हैं। डिसिप्लिन सेंटर्ड को, लर्नर सेंटर डिज़ाइन को LCD से रिलेटेड आ जाता है और प्रॉब्लम का PCD से आ जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट के लिए जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या फिर उसको आप लोगों से मतलब उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखेंगे हिल्दा ताबा मॉडल। हिल्दा ताबा मॉडल तो पेपर में आया हुआ है, मैंने देखा है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर अब तक उठाया होगा तो शायद आपने देखा होगा कि हिल्दा ताबा का प्रतिमान, ठीक है, हिल्दा ताबा का प्रतिमान है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है कोर के बारे में बताना है, ठीक। कोर मतलब होता है कि जैसे कोई भी कोर का उसकी मुख्य चीज़ें आपको बतानी है। एक्टिविटी करिकुलम के बारे में आपको बताना है, मतलब आपको गतिविधि है, गतिविधि आधारित क्वेश्चंस बनेंगे इस पे। और इंटरडिसिप्लिन करिकुलम के ऊपर है, मतलब कि अंतः जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं नॉर्मली लिख दे रही हूँ, आप लोग इस टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं। अंतः विषयक पाठ्यक्रम के ऊपर पढ़ना है। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए हैं कि आप लोग जब इसका नोट्स बनाएंगे तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट बिटवीन आपस में कर लीजिएगा। और ये वो 3 टॉपिक हैं, जैसे ये शुरू के 3 टॉपिक वो हैं जो आपस में डिफरेंशिएट बिटवीन करके आते हैं, और ये लास्ट के 3 टॉपिक हैं जो कंपैरिजन बिटवीन, तो आप लोगों को इसका भी करना है और नीचे वालों का भी करना है। हिल्दा ताबा मॉडल एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे ख्याल से यूनिट 5 में आता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट पर मुझे अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। बाकी से मैं आप सब्जेक्ट की मैंने वीडियो बना दी है, जैसे मैंने 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। आपकी कुछ अलग बुक है तो वो सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहाँ जाके उन सब के भी नोट्स देख सकते हैं। वो नोट्स भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किए हैं। तो चलो गाइज़, आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। और हाँ, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो जल्द आएगी वो आप तक अपलोड हो जाए। मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा जो कि कभी सडनली आ जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो मैं आप तक तुरंत आ जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।